खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आरोपी शुभम जायसवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे होने वाली सुनवाई में आरोपी शुभम जायसवाल ने अपने खिलाफ वाराणसी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। आरोपी शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इस मामले को लेकर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 100 करोड़ की नशीली दवा प्रतिबंधित कफ सिरप के नेक्सस को तोड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया है। कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल और उसके गुर्गों ने फर्जी फर्म बनाकर कई राज्यों में इस दवाई की सप्लाई की है। वहीं यूपी, एसटीएफ और एसआईटी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर भी दिख रहा है। पहली बार कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन पर एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने और मकड़जाल को नेस्तनाबूद करने को बड़ा कदम उठाया। 60 दिन में 52 जिलों की 332 फर्म्स पर छापेमारी की गई है। वहीं 31 जिलों में 133 फर्म्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एसआईटी का गठन भी किया है जांच के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस कोडीन युक्त कफ सिरप से जुड़े सिंडिकेट का जो सरगना है शुभम जायसवाल, उसने याचिका दाखिल की है जिस मामले में आज सुनवाई होगी। क्या है पूरा मामला, यह भी आपको समझाते हैं। सोनभद्र से 3 करोड़ की सिरप बरामद हुई थी। कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट, आखिर क्या है पूरा मामला वो भी समझिए। नशीली कफ सिरप रैकेट का खुलासा हुआ। इस मामले के खुलासे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। फर्जी फर्मों के नाम से अवैध कारोबार चल रहा था। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, बंगाल तक इसके तार जुड़े हुए नजर आए। इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य सरगना शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी हुई। 100 करोड़ की सिरप की सप्लाई का आरोप शुभम जायसवाल पर है। गाजियाबाद, वाराणसी समेत कई जिलों में गोदाम सामने आए हैं। जौनपुर में 57 करोड़ की सिरप का भी पता चला है। 12 मेडिकल स्टोर संचालकों पर इस मामले में अब तक केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने शुभम जायसवाल को नामजद इस मामले में किया है। वाराणसी से 60 लाख की कफ सिरप बरामद हुई। शुभम जायसवाल के करीबी मनोज का यह गोदाम था जहां से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुई थी। रैकेट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एलआर कुमार की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई। 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी जांच कमेटी। तो कोडीन कफ सिरप से जुड़ा यह पूरा मामला जिसमें अब एक्शन हो रहा है। कौन है शुभम जायसवाल वो भी समझिए। कोडीन कफ सिरप कांड का यह सरगना है। वाराणसी के शैली ट्रेडर्स का मालिक शुभम जायसवाल है। देश छोड़कर दुबई भाग चुका शातिर। पुलिस की गिरफ्त में कई साथी और पिता आलोक प्रताप सिंह, अमित टाटा गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि शुभम जायसवाल दुबई में है। अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एसटीएफ ने अब तक 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नौकरों के नाम से खोली गई थी फर्जी फर्म। पूर्वांचल के कई जिलों में इसका सिरप रैकेट फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि यह दुबई भाग चुका है। हालांकि अब जिस तरह से इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है यह भी समझिए। 3.5 लाख कोडीन सिरप की बोतलें बरामद हुई है। एसआईटी और एसटीएफ इस रैकेट की जांच कर रही है। अब तक 128 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी है। 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। 10 मुख्य आरोपी समेत 30 से गिरफ्तार और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी फरार है। हालांकि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनमें से 10 गिरफ्तार हो चुके हैं। शुभम जायसवाल फरार है। ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 100 करोड़ के रैकेट पर 67 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। फर्म और फार्मा कंपनियों और स्टॉकिस्टों का नेटवर्क ये है। सप्लाई चेन लेन देन नेटवर्क पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।